रात काली है, हवा जोर से चल रही है, आपके रीढ़ में ठंड दौड़ रही है। क्या आपको डर लग रहा है? लगना भी चाहिए, क्योंकि आज रात हम डर के बीचों बीच जा रहे हैं। हम ऐसी कहानियां सुनेंगे जिनसे आपका खून जम जाएगा। ऐसी कहानियां जो लाइट बंद होने के बाद भी आपको जगाए रखेंगी। ऐसी कहानियां जो आपके सपनों में आएंगी और आपके बुरे सपनों को जगा देंगी। क्या आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतने बहादुर हैं कि अंधेरे में जा सके? तो आइए प्यारे दोस्त, और रात के खौफ को शुरू होने दीजिए। लेकिन याद रखें, आपको चेतावनी दे दी गई है। एक बार जब आप इन कहानियों की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो कोई वापसी नहीं होती है। एक बार डर लगने के बाद वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। पुराना घर एक पहाड़ी पर था, पेड़ों से घिरा हुआ। यह एक खतरनाक जानवर जैसा लग रहा था। माया अभी अभी वहां रहने लगी थी। चिंता मत करो, उसकी मां ने कहा, यह बस एक पुराना घर है। लेकिन माया ने इसे महसूस किया, एक मौजूदगी, एक ठंडक जो हवा में थी। रात में उसने फुसफुसाहट सुनी, धीमी डरावनी फुसफुसाहट। ऐसा लग रहा था कि वे दीवारों से ही आ रहे हैं। बाहर निकलो, फुसफुसाहट ने कहा, जब तक तुम कर सकते हो बाहर निकलो। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। एक रात वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना कान ठंडी दीवार से लगाया और सुना। फुसफुसाहट बंद हो गई। एक ठंडी कर्कश आवाज उसके कान में गई। बाहर नहीं, उसने कहा, तुम पहले से ही दीवारों में हो। बारिश जोरों से हो रही थी। विजय देर रात घर चला रहा था। अचानक उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक महिला लिफ्ट मांग रही थी। उसे यहां अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, उसने सोचा। उसने गाड़ी रोकी। महिला अंदर आ गई। वह भीगी हुई थी। उसका चेहरा एक गीली शॉल के नीचे छिपा हुआ था। शुक्रिया भाई, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। वे कुछ देर चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। चौराहे के पास सावधान रहना, महिला ने अचानक कहा। वहां कई दुर्घटनाएं होती हैं। विजय ने सिर हिलाया। उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। उसने उस चौराहे के बारे में कहानियां सुनी थी। जैसे ही उसने उसे उतारा, उसने कुछ अजीब देखा। महिला चली गई थी। पिछली सीट सूखी थी। उसका कोई निशान नहीं था। विजय का खून जम गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से भाग गया। राहुल को पेंटिंग अटारी में मिली। यह एक बूढ़े आदमी का चित्र था। उसकी आंखें राहुल का पीछा करती हुई लग रही थीं। डरावना, राहुल ने सोचा, लेकिन उसने इसे वैसे भी टांग दिया। उस रात राहुल ने एक सपना देखा। वह पेंटिंग में फंस गया था। बूढ़ा आदमी हंस रहा था। उसकी आंखें बुरी रोशनी से जल रही थी। राहुल चौंक कर उठ गया। दिन हफ्तों में बदल गए। सपना हर रात जारी रहा। राहुल की नींद उड़ गई थी। वह अपना दिमाग खो रहा था। उसने पेंटिंग से छुटकारा पाने का फैसला किया। उसने पेंटिंग को नीचे उतार लिया। जैसे उसने किया, उसने कुछ चौंकाने वाला देखा। पेंटिंग में उसका प्रतिबिंब वह नहीं था। यह बूढ़ा आदमी था और वह मुस्कुरा रहा था। बूढ़े श्री गुप्ता अपनी खूबसूरत गुड़ियों के लिए जाने जाते थे। लोगों को कम ही पता था कि वह उन्हें जादू से बनाते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने उनसे चोरी की। तुम्हें इसका पछतावा होगा, श्री गुप्ता चिल्लाए। बच्चे हंसे और भाग गए। वे जादू में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उन्हें करना चाहिए था। उस रात गुड़िया जीवित हो गई। उनके बटन वाली आंखें लाल हो गई। उनकी रंगी हुई मुस्कान खतरनाक मुस्कुराहट में बदल गई। बच्चे डर गए थे। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया हर जगह थी। वे फंस गए थे। श्री गुप्ता ने अपना बदला ले लिया था। भाग 6। परछाई वाला आदमी। हर रात जब बत्तियां बुझ जाती थीं, परछाई आती थी। 10 साल का रोहन इससे डरता था। यह उसके कमरे के कोने में छिपा रहता था। डरो मत, उसके पिता ने कहा। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन रोहन बेहतर जानता था, परछाई असली थी। एक रात रोहन ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? उसने परछाई से फुसफुसाते हुए कहा। परछाई फैलती हुई और लंबी होती हुई प्रतीत हुई। फिर उसने बात की। मैं तुम हूं, परछाई ने वापस फुसफुसाया, और मैं यहां रहने के लिए हूं। भाग 7। छोड़ा हुआ अस्पताल। पुराना छोड़ा हुआ अस्पताल शहर के किनारे पर था। लोगों ने इसके बारे में कहानियां सुनाई। उन मरीजों की कहानियां जो अंदर गए लेकिन कभी बाहर नहीं आए। एक रात दोस्तों के एक समूह ने इसे देखने का फैसला किया। वे जंग लगे फाटकों से चुपके से निकल गए। अंदर की हवा ठंडी और बासी थी। सन्नाटा उनके अपने कदमों की आहट से ही टूटता था। जैसे ही वे अस्पताल में गहराई तक गए, उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी। फुसफुसाहट, कराहना और चीखना। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। अचानक उनके पीछे का दरवाजा बंद हो गया। वे फंस गए थे और वे अकेले नहीं थे। भाग 8। गायब होने का जादू।
जादूगर अपने गायब होने वाले जादू के लिए प्रसिद्ध था। वह एक कैबिनेट में कदम रखता और फूफ वह चला जाता। एक रात एक भरे हुए शो के दौरान कुछ गलत हो गया। जादूगर कैबिनेट में कदम रखा। भीड़ ने अपनी सांस रोक रखी थी, लेकिन इस बार वह फिर से प्रकट नहीं हुआ। मिनट बीत गए, फिर घंटे। भीड़ बेचैन हो गई, फिर घबरा गई। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने कैबिनेट तोड़ दिया। यह खाली था। जादूगर गायब हो गया था, हमेशा के लिए। या था वो? कुछ लोग कहते हैं अगर आप शांत समय के दौरान ध्यान से सुनते हैं तो आप अभी भी थिएटर में उसकी हल्की हंसी गूंजती हुई सुन सकते हैं। भाग 9, डर की बाकी पकड़। रात खत्म हो रही है, कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन डर बना रहता है। यह परछाई में रहता है, फिर से जागृत होने की प्रतीक्षा में। इन कहानियों को याद रखें प्रिय पाठक, उन्हें अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि वे एक अनुस्मारक हैं कि डर हमेशा मौजूद रहता है, सतह के ठीक नीचे छिपा हुआ। और कभी कभी जब आप कम से कम इसकी उम्मीद करते हैं तो यह फिर से सामने आ जाएगा। इसलिए आज रात बत्तियां बंद करते समय सावधान रहे। आप कभी नहीं जानते कि अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है। मीठे सपने। अगर आप सोने की हिम्मत करते हैं